વાત કરીએ એની સમાચારની તો બિહારમાં નવી સરકારની રચનાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા। 20 નવેમ્બરે યોજાશે એનડીએની નવી સરકારની શપથવિધિ। પટનાના ઐતિહાસિક ગાંધી मैदाનમાં ભવ્ય શપથ ગ્રહણ સમારોહ થશે। વડાપ્રધાન મોદી શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેશે। એનડીએના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ સમારોહમાં હાજર રહેશે। तो सीएम नीतीश कुमारे बोलावी अंतिम कैबिनेट बैठक। सवारे 11:30 वागे योजाशे कैबिनेट बैठक में वर्तमान प्रधानमंडळનો ભંગ કરવાનો प्रस्ताव થશે। कैबिनेट बैठक बाद नीतीश कुमार राज्यपालने મળીને રાજીનામું સુપરત કરશે। રાજીનામું આપ્યા બાદ નવી સરકાર રચવાનો દાવો કરવામાં આવશે। બિહારમાં નવી સરકારના મંત્રીમંડળની ફોર્મ્યુલા તૈયાર છે। નવા મંત્રીમંડળમાં ભાજપના સૌથી વધારે મંત્રીઓને સ્થાન મળી શકે છે। ભાજપના 16 ધારાસભ્યો બની શકે છે મંત્રી। જેડીયુ કોટામાંથી 14 મંત્રીઓને મળી શકે છે સ્થાન। चिराग पासवान और उपेन्द्र कुशवाहानी पार्टी सरकार में शामिल थई शके छे। 2025 विधानसभा चूंटणी में भाजप में सौथी मोटो पक्ष है। आथी स्वाभाविक रीते नवी सरकार में भाजपना वधु मंत्रीओ हशे। जो कि सरकार में फरी एकवार नीतीश कुमारनी पार्टी जेडीयूनुं कद वधवानुं नक्की मानवामां आवी रह्युं छे। बीजी तरफ डेप्यूटी सीएम पदनी रेस में भाजप तरफथी सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और मंगल पांडेना नामनी चर्चा थई रही है। नवी सरकारનું ગઠન થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે મંત્રીમંડળની ફોર્મ્યુલા શું હોઈ શકે તેના ઉપર જોતોની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ચિરાગ પાસવાન અને કુશવાહાની પાર્ટી સરકારમાં સામેલ થઈ શકે છે, પરંતુ ભાજપના મંત્રીઓ વધારે હોઈ શકે છે અને જેડીયુના ત્યારબાદ, કારણ કે સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ભાજપ ઉભરી આવી છે ત્યારે તેના મંત્રી વધુ હોય તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે संवाददाता रुपेश कुमार। रुपेश, जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है? ऐसा माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ज्यादा मंत्री बीजेपी के हो सकते हैं। सरकार गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आज नीतीश सरकार के अंतिम कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की जाएगी। उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर इस्तीफा देंगे। जितने 5 दल हैं एनडीए के, वो सभी अपनी अपनी बैठक कर अपने अपने दल का नेता तय करेंगे। उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। एनडीए में जो विधायक दल की बैठक होगी, वो एनडीए अपना नेता चुनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि जो सूत्र बतला रहे कि इस बार भी एनडीए के विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ही चुने जाएंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसमें एनडीए के सभी जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला तय किया गया है, वो चूंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी की सीटें जरूर ज्यादा हैं, लेकिन एक फॉर्मूला ये है कि दोनों के मंत्रिमंडल में जो सहयोगी हों नीतीश कुमार के, वो बराबर बराबर हों। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री समेत 15 से 16 मंत्री जेडीयू के हों, 2 उप मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के भी 15 से 16 मंत्री हों। उसी तरह से 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है। उस अनुसार अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो लोजपा यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसके 3 विधायक मंत्री बन सकते हैं। उसी तरह से आरएलएम जो उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे 1 विधायक मंत्री बन सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी का 1 विधायक मंत्री बन सकता है। मंत्रिमंडल में, बिहार मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हो सकते हैं। तो उसके अनुरूप अब देखना ये होगा कि क्या सभी मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेते हैं, या फिर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों के साथ शपथ लेते हैं और उसके बाद से फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन आज से चुनाव आचार संहिता चूंकि कल समाप्त हो गई है, चुनाव आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट राजभवन को सौंप दी है। जो विजयी उम्मीदवार हैं उनकी सूची भी सौंप दी गई है। लिहाजा आज से सरकार गठन की प्रक्रिया और सबसे पहले कैबिनेट की बैठक, आखिरी कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना है, जिसमें मंत्री परिषद को भंग किया जाएगा और मौजूदा बिहार विधानसभा जो है उसको भी भंग करने की सिफारिश राजभवन से की जाएगी। और तुरंत ही नीतीश कुमार, कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राजभवन को सौंपेंगे और उसके बाद से फिर से वो अपने विधायकों का समर्थन हासिल करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद से ही
वो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि एनडीए विधायक दल का नया नेता जो चुना जाना है, वो बैठक कल होगी। भारतीय जनता पार्टी की भी जो विधायक दल की बैठक होनी है, वो विधायक दल की बैठक भी कल होगी पटना के बापू सभागार में। चूंकि बहुतेरे विधेयक पिछली बार से भी ज्यादा विधायक जीत करके आए हैं, लिहाजा पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि इस बार बापू सभागार में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसी में तय कर लिया जाएगा कि क्या इस बार भी बीजेपी के ही दोनों उप मुख्यमंत्री होते हैं, और अगर दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे तो क्या जो पुराने चेहरे हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, क्या उन्हीं को बीजेपी रिपीट करती है या फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में कुछ नए चेहरों को सामने लाती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए।